सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्मॉल सेंटेंसेस जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं, राइट। अब ये प्रोग्रेशन में बेसिकली सेशन मैंने अपलोड किया फ्रेंड। जिस तरीके से शुरुआती सेशन बहुत ही बेसिक लेवल के अपलोड किए थे फ्रेंड, जिसके अंदर बेसिक जो स्टार्टिंग कर रहे स्टूडेंट्स उनको एक गाइडेंस देने की कोशिश की कि किस तरीके से यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद का जो सेशन है फ्रेंड्स, ग्रेजुअली वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, राइट। और अब उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर दिन जो हमारा वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसमें ग्रेजुअली एक्चुअली मैंने पूरा जो सेशन है ना, पूरी जो प्लानिंग है ना, वो इस तरीके से रखी कि हर दिन आपको एक लेवल आगे लेकर जाऊंगा और उस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। सो इट सीम्स लाइक आपकी जो ऑनलाइन क्लास है ना, वो आपको ऑफलाइन क्लास का फील देगी। जो स्टूडेंट्स शुरुआत से जुड़े हैं, जो लोग ऑन कॉल कनेक्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हमारे सेशंस को वॉच कर रहे हैं, राइट, दे कैन ऑल्सो फील कि उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि दे आर अटेंडिंग दी ऑफलाइन क्लासेस। बट प्रॉब्लम ये है कि आप बीच में से देखेंगे सो यू विल बी स्ट्रगलिंग, राइट। बट द आइडिया इज़ यदि आप शुरुआत से देखते हो, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखते हो, तो डेफिनेटली ये आपको ऑफलाइन क्लास से भी अच्छा फील देगा फ्रेंड्स। एंड आपकी भी इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में दो शानदार फ्रेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आज का जो फर्स्ट फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज़ गुड फॉर नथिंग, राइट। अब देखो हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको सबसे पहले इसका क्या बताऊँगा फ्रेंड्स, मीनिंग। सो गुड फॉर नथिंग, अब यहाँ पर देखो दो वर्ड है फ्रेंड्स, राइट। एक है गुड और दूसरा नथिंग। सो गुड का मतलब तो क्या होता है, अच्छा, राइट। और नथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, राइट। तो अच्छा कुछ भी नहीं होगा, जिसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो उसका मीनिंग क्या लेंगे फ्रेंड्स, या तो हम बोल सकते हैं उसको बेकार, राइट, या हम भी कह सकते हैं उसको बेहुदा, राइट। इस तरीके से हमारे को इसका मीनिंग लेना है। सो गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेकार, निकम्मा, नलायक, है ना, नंबर ऑफ मीनिंग, है ना। इस तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। लैंग्वेज में किस तरीके से आपको बोलना है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और इस फ्रेज से बनने वाले जो स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस है ना, वो सेंटेंसेस मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मीनिंग क्लियर है, चलिए। सो फ्रेजेस का बेसिकली देखो फ्रेंड्स, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ये एक आपको पार्शियल मीनिंग देता है। जो कंप्लीट मीनिंग चाहिए आपको, तो आपको उसको सेंटेंस में रखना पड़ेगा। और यदि आपको कंप्लीट मीनिंग निकालना है तो वो सेंटेंस से ही निकलेगा, फ्रेजेस से कंप्लीट मीनिंग नहीं आता फ्रेंड्स, राइट। ये पार्शियल मीनिंग देता है, राइट। चलिए, सो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, राइट, जिनका मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बताने की कोशिश की है और इंग्लिश तो है ही, राइट। तो चलिए, आज की फ्रेज से बनने वाला सबसे पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्या, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। अब गुड फॉर नथिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या आपने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, बेकार या निकम्मा या नकारा, राइट। अब देखो यहाँ मैंने डेलिबरेटली कुछ इस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए, राइट। ये वर्ड अंडरलाइन जो मैंने सर्कल किए ना, वो क्यों किए दैट आई विल एक्सप्लेन, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो ही इज़ गुड फॉर नथिंग। सब यहाँ पर ही के साथ में एपोस्ट्रोफी एस है। इसका मीनिंग हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, ही इज़, क्लियर है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, या वह सिर्फ नकारा और बेकार है, राइट। ये इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, आज के हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो आई कैन नॉट बिलीव आई वेस्टेड माई टाइम ऑन दैट गुड फॉर नथिंग प्रोजेक्ट। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उस गुड फॉर नथिंग मतलब बेकार सी परियोजना पर या बेकार से प्रोजेक्ट पर कैसे अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इस आइडिया क्लियर, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको इसका प्रैक्टिस करना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स हमारा, ही हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड फॉर ईयर्स एंड इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग। सो गुड फॉर नथिंग इज़ क्लियर, बेकार, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, ही के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या किया आपके सामने, ही हैज़। अब यहाँ पर ही हैज़ बोला है, लेकिन यहाँ पर भी सेम लिखा था, लेकिन यहाँ पर ही इज़ बोला था फ्रेंड्स। अब देखो, ये जो ही इज़ और ही हैज़ है ना, ये कहाँ से डिराइव करते हैं हम, ये सेंटेंस है। सेंटेंस में किस तरीके से वर्ड का प्लेसमेंट है, वहाँ से आप डिराइव करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग, यहाँ पर हमने क्या लिया फ्रेंड्स, मीनिंग इज़। हरी बात समझ में। अब दूसरा फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमने इस वर्ड को लिखा है ही एपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पर बीन है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, तो यहाँ पर हम इसीलिए इस एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो ऐसे उसका मीनिंग क्या ले रहे हैं, हैज़। इज द आइडिया क्लियर। सो यहाँ पर होगा ये ही हैज़ बीन
अनएम्प्लॉयड फॉर ईयर्स एंड इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग। वह कई सालों से कैसा है, बेरोजगार है, एंड ही इज़ गुड फॉर नथिंग मतलब वो बेकार भी है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम, ही इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग। अभी देखो यहाँ पर भी ही के पास एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या मीनिंग ले रहे हैं फ्रेंड्स, ही इज़। क्लियर, यहाँ पर बीन है क्या, नहीं है, राइट। यहाँ पर हम मीनिंग क्या ले लेंगे, ही इज़। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या लिखा है, इस तरीके से, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, डू नॉट। सो डोंट की जगह हम डू नॉट भी बोल सकते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम, ही इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग। वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है या वो बेकार है, राइट, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी समझना है, और जिस तरीके से मैंने आपको इन वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताया ना फ्रेंड्स, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, वहाँ से आप डिराइव कर रहे हो कि यहाँ पर ही के साथ एपोस्ट्रोफी है तो वहाँ पर इसका मीनिंग इज होगा, या ही के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो वहाँ पर इसका मीनिंग ही हैज़ होगा। इज़ द आइडिया क्लियर। यदि आपको बीन मिलता है तो ही हैज़ होगा, और इसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, मेन वर्ब नहीं मिलती है, और यहाँ पर हमने क्या इसका मीनिंग लिया फ्रेंड्स, ही इज़ द आइडिया क्लियर। चलिए फ्रेंड, इसी से बनने वाले कुछ और सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए फ्रेंड्स, आज हम वो भी डिस्कस करते हैं। उन सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग एम्प्लॉय हु नेवर मीट्स हिज डेडलाइन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड है डेडलाइन, तो डेडलाइन इज़ व्हाट, लास्ट डेट या आखिरी टाइम या आखिरी समय, राइट। सो ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग एम्प्लॉय हु नेवर मीट्स हिज गाइडलाइन। अब उसको देखो, ही इज़ बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या बोल रहे हैं, ही एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ही इज़, राइट। सो ही इज़ गुड फॉर नथिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, काम करने वाला, हु नेवर मीट्स हिज डेडलाइन, है ना, वो कभी भी अपनी डेडलाइन पर काम नहीं करता है। सो वह कर्मचारी कैसा है, कुछ ही काम का नहीं है, वो कभी भी अंतिम समय तक अपना काम पूरा नहीं करता है, या कभी भी अपनी डेडलाइन पर काम कंप्लीट करके नहीं देता है, राइट। चलिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए भी यही फ्रेंड्स कि उसका जो एम्प्लॉय है ना, वो टाइमली अपने सारे काम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ में कंप्लीट करके दे दे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फॉर नथिंग ट्रबल मेकर सिंस चाइल्डहुड। अब देखो यहाँ पर भी मैंने क्या प्रोनाउंस किया फ्रेंड्स, इसको ही हैज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, बीन। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फॉर नथिंग ट्रबल मेकर सिंस चाइल्डहुड। अब ये ट्रबल मेकर का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रबल मेकर का मतलब हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, राइट। सिंस चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचपन। इज़ द आइडिया क्लियर। सो बचपन से एक बेकार कलंकर है, ठीक, मतलब बेकार है, कलंकर है, हमेशा कोई काम का नहीं, हमेशा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रबल क्रिएट करता है, राइट। इस तरीके से उसका मीनिंग ले लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दिस ओल्ड कंप्यूटर इज़ गुड फॉर नथिंग। ये जो ओल्ड कंप्यूटर है ना, ये क्या है, गुड फॉर नथिंग, मतलब ये जो पुराना कंप्यूटर है ना, ये किसी काम का नहीं है, बेकार है, राइट। चलिए, तो बहुत ही आसान था फ्रेंड्स, राइट। सो डे टू डे लाइफ में हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं फ्रेंड्स, एंड मैनी टाइम व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स गेट स्टक, है ना, व्हेन कम्स टू स्पीकिंग। चलिए आज के नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। द न्यू इंटर्न इज़ गुड फॉर नथिंग। द न्यू इंटर्न इज़ गुड फॉर नथिंग। अब इंटर्न क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे ना, सो यू विल बी हैविंग अ सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मिलती है आपको जब आप सीखने के लिए जाते हो, राइट। सो सीखने के लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्रशिक्षु, राइट। द न्यू इंटर्न इज़ गुड फॉर नथिंग। ये जो नया प्रशिक्षु है ना, ये कैसा है, गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का नहीं है, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम जो दूसरा फ्रेज है हमारा, उस फ्रेज की तरफ चलते हैं, और दूसरे फ्रेज से बनने वाले सेंटेंसेस को भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड, बहुत शानदार है फ्रेज ये वाला। क्या है फ्रेंड, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, सो बाय हुक और क्रुक, इसका मीनिंग हम ले लेते हैं। सो मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का, बाय हुक और क्रुक का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, हर हाल में या
किसी भी कीमत पर या किसी भी तरह, राइट। इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करते हो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, हम इससे बनने वाले सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू प्रैक्टिस पार्ट, राइट। चलिए, तो इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो बाय हुक और क्रुक से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय हुक और क्रुक नो मैटर व्हाट, राइट। इस परियोजना को हमें किसी भी तरह, चाहे जो भी हो, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? ही वॉज डिटरमाइंड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया वर्ड यहाँ पर मैंने दिया फ्रेंड्स। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मतलब क्लियर है फ्रेंड्स आपको? हर हाल में, किसी भी कीमत पर या कैसे भी करके, ठीक। सो ही वॉज डिटरमाइंड। अब डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर ठान लेना, कुछ निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड बाय हुक और क्रुक। उसने ठान लिया है या वह ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में क्या होगा, सफल होगा। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले सकते हो। चलिए आज के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखो, कुछ में हमने बाय हुक और क्रुक बीच में यूज़ किया है, बाय हुक और क्रुक यहाँ पर बीच में यूज़ किया है, यहाँ लास्ट में यूज़ किया है, यहाँ पर पहले यूज़ किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? देखो, यहाँ पर हमने बाय हुक और क्रुक को कहाँ यूज़ किया है? फर्स्ट में, राइट। सो बाय हुक और बाय क्रुक ही मैनेज्ड टू गेट द जॉब डन बिफोर दी डेडलाइन। फ्रेंड्स, रीडिंग या स्पीकिंग में भी आपको ऐसे पॉजेज लेके बोलना होगा। किस तरीके से, कैसे? बाय हुक और बाय क्रुक ही मैनेज्ड टू गेट द जॉब डन बिफोर दी डेडलाइन। अब देखो फ्रेंड्स, डेडलाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट टाइम, लास्ट डेट, राइट। अब उसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स? मैनेज करना, राइट। बाय हुक और क्रुक किसी भी कीमत पे, हर हाल में, राइट। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। चाहे जैसे भी उसने समय सीमा से पहले काम को पूरा किया, राइट। ही मैनेज टू गेट द जॉब डन बिफोर द डेडलाइन। एक एम्प्लॉय ये है फ्रेंड्स जो बिफोर टाइम काम करने की बात करता है, और एक एम्प्लॉय हमने पहले डिस्कस किया था जो क्या बोल रहा था फ्रेंड्स? जो नकारा था, दिस एम्प्लॉय इज गुड फॉर नथिंग। सो फर्स्ट सेंटेंस हमने डिस्कस किया था। चलिए, बाय हुक और क्रुक का हम लास्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है? बाय हुक और बाय क्रुक शी मैनेज्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। वेरी नाइस, है ना। सो बाय हुक और बाय क्रुक शी मैनेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। उसने बेसिकली ये मैनेज किया, चाहे जैसा भी हो, उसने कुछ ही महीनों में नई भाषा सीखने का प्लान बना लिया था, ठान लिया था, या मैनेज कर लिया उसको, राइट। सो आप लोग भी जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का प्लान कर रहे हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर भी इसने क्या किया है? बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से उसने अपनी एक न्यू लैंग्वेज को कुछ ही महीनों में लर्न करने का प्लान कर लिया या मैनेज उसको कर लिया था, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है आपको। जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया, ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए थे। इन गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स, और उन सेंटेंसेस का आपको स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना है। चाहे मिरर प्रैक्टिस हो, चाहे आप पीयर ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कुछ पार्टनर्स बना लो जो आपस में डिस्कस कर रहे हो, उस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, यदि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस किया, सो यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर वेरी सून। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल का नाम है डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और बने रहिए इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में और एंजॉय करिए नेक्स्ट वीडियोस, राइट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।